वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम। और एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो दोपहर को सोनागिरी के जैन मंदिर और शाम को ओरछा फोर्ट देखने के बाद मैं आ गया हूं भगवान राम के एक ऐसे मंदिर में जहां श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। और भगवान राम को यहाँ राजा के रूप में क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सामने है मंदिर का एंट्री गेट और इसके दोनों तरफ फूल और प्रसाद की ढेर सारी दुकानें हैं। यहाँ राजा राम को फूल, पेड़े और कलाकंद भेंट किए जाते हैं। तो ओरछा का फेमस यही कलाकंद है, सबसे ज़्यादा। कोई भी दुकान पर देख लेना आपको यही मिलेगा आपको। तो भैया ये बनता कैसे? ये मावे से बनता है सर। अच्छा, इसमें चीनी कम डलती है। पहले सबसे पहले बनता था ये सबसे ज़्यादा चीनी में। धीरे धीरे जब वो खत्म हो गया वो रिवाज, वो कम चीनी में आ चुका है। अच्छा। तो मैंने भी यहाँ से प्रसाद ले लिया है और चलते हैं आगे राजा राम के दर्शनों के लिए। एंट्री गेट से अंदर घुसते ही सामने दिखने लगता है ओरछा का ये खूबसूरत राम राजा मंदिर। जैसी दुकानें एंट्री गेट के बाहर थी वैसे ही मार्केट आपको यहाँ अंदर भी देखने को मिलेगी। और ये सामने है 875 ईस्वी में बना हुआ चतुर्भुज मंदिर, जहां भगवान राम की उस प्रतिमा की स्थापना की जानी थी जो आज राम राजा मंदिर में स्थापित है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो प्रतिमा यहां स्थापित की जानी थी वो यहां ना स्थापित करके राम राजा मंदिर में स्थापित की गई? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो कहानी ये है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के उस समय के शासक मधुकर शाह महान कृष्ण भक्त थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी महारानी कुंवरी गणेश हमेशा ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। दोनों के बीच अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। एक बार राजा ने महारानी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन महारानी ने प्रस्ताव ठुकराते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। इस पर राजा ने महारानी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो राम की इतनी बड़ी भक्त हैं तो वो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाएं। तो महारानी ने चुनौती स्वीकार कर ली और निकल पड़ी अयोध्या के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 21 दिनों तक महारानी कुंवरी गणेश ने अयोध्या में भगवान राम की तपस्या की। जब उन्हें भगवान राम का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने के बाद उनकी गोद में भगवान राम की एक प्रतिमा प्रकट हुई और महारानी ने उनसे ओरछा चलने की प्रार्थना की। और भगवान श्री राम ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो पुष्य नक्षत्र के दिन ही चलेंगे और जहां उन्हें एक बार विराजमान कर दिया जाएगा वहां से वो दोबारा नहीं उठेंगे। महारानी ने उनकी दोनों शर्तें मान ली। महारानी भगवान राम की प्रतिमा को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पुष्य नक्षत्र में कुल 8 महीने और 28 दिनों तक पैदल चली। इसके बाद उनकी योजना भगवान राम को सन 875 में बने चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने की थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए भगवान राम की प्रतिमा को अपने महल में रख दिया और भगवान राम अपनी शर्त के अनुसार वहीं स्थापित हो गए, जिसके कारण उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब अयोध्या में इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और मंदिर को तोड़ा गया तो साधु संतों ने भगवान राम के वास्तविक विग्रह यानी प्रतिमा को सरयू नदी के बालू में दबा दिया। बाद में भगवान राम का यही वास्तविक विग्रह यानी प्रतिमा महारानी कुंवरी गणेश की गोद में प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि ओरछा में कोई भी वीआईपी नहीं है। अगर कोई वीआईपी है तो वो है राजा रामचंद्र। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के द्वारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय राजा रामचंद्र को बंदूकों की सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा में ये गार्ड ऑफ ऑनर बाकी किसी को भी नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक नहीं कर सके। ऐसे में राजा मधुकर शाह ने अपना कर्तव्य निभाया और राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक किया और अपना राज्य राजा रामचंद्र को सौंप दिया। और ये परंपरा आज भी चली आ रही है और इसीलिए ओरछा में श्री राम भगवान और राजा दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। तो ये है कहानी राजा राम मंदिर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और अगर आप भी यहाँ पर दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं।
लगभग सभी शहरों से यहाँ तक के लिए बसें उपलब्ध हैं। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन झांसी में है, जो यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो यहाँ से 163 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा मंदिर जिसको कहा जाता है कि भूतों ने बनाया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।